हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि बहुत ज़रूरी हैं अवॉइड करना फॉर जेकेएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आप सब जानते हैं कि 23 फरवरी को आपका ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होने वाला है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं पोस्टपोन के लिए, पोस्टपोन नहीं होने वाला है। जेकेपीएससी ने कल भी एक नोटिस निकाला है जिसमें बताया है कि 15 तारीख को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और साथ में ये भी बताया कि GS1 जो है उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और GS2 में भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कल की नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। और साथ में अब ड्यूटीज़ भी लग चुकी हैं, तो अब पेपर पोस्टपोन नहीं हो रहा है। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। यही आपके पास 10-15 दिन जो हैं ये बचे हुए हैं। देखते हैं आज आप हमारे साथ आप एंड तक बने रहें कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक बच्चा है कर रहा है जिसकी वजह से उसका प्रीलिम्स जो है वो नहीं निकल पा रहा। मेरे साथ एंड तक बने रहें। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। लास्ट 2 to 3 ईयर्स को हम लोग एक बार देखेंगे कहाँ से पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपका ये जो प्रीलिम्स है ये क्लियर हो जाए। कट ऑफ देखेंगे प्रीलिम्स का कि कितना रहा पिछले 2-3 साल का, फाइनल कट ऑफ भी देखेंगे। मेरे साथ बने रहें एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम का टारगेट आपका यही होना चाहिए। आपका रिटन में OM का 773 था लास्ट टाइम। देखो लास्ट टाइम देयर वर 75 पोस्ट्स, ठीक है, इस बार 90 पोस्ट हैं। तो नियर अबाउट आप यही मान के चलो, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए बट यही मान के चलो आप, है ना। तो OM का 773 था आपका रिटन का, और फाइनल अलॉन्ग विद इंटरव्यू 250 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसके बाद था आपका 1013। तो एटलीस्ट आपके 773 मार्क्स होने चाहिए थे मेंस में, तभी आप क्वालिफाई कर पाते इंटरव्यू के लिए, और बाद में फिर इंटरव्यू के मार्क्स लगा के 1013। ये जो है ये PSC ने रिलीज़ किया है। आप जानते हो थोड़े दिन पहले ही जो 2023 बैच के बच्चों का जिनका रिजल्ट आया था उनकी मार्कशीट्स अभी तक नहीं आई थी। तो अब जाके उनकी मार्कशीट्स आई हैं, उसके बाद ही PSC ने ये इन्फॉर्मेशन भी दी है। इसी के साथ PSC में RTI फाइल की गई थी कुछ कैंडिडेट्स द्वारा कट ऑफ जानने के लिए पिछले 3 साल का। तो ये कट ऑफ है आपके प्रीलिम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें 2023 का देखेगा, इनका मत देखना आप लोग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी। एक में 180 थी, एक में 220 थी। 2023 वाला आप देखिए, क्योंकि इसमें 75 पोस्टें थी और अब आपकी 90 पोस्टें हैं, तो कट ऑफ आपका इसी रेंज में रहेगा। मतलब प्रोवाइडेड की पेपर सेम, मतलब इसी डिफ़िकल्टी लेवल का आता है। अब थोड़ा होता है पेपर पे भी। ये वाला जो है जिसमें आप लोग देख रहे हो ST के 2 नंबर या EWS के 3 नंबर, इसमें ध्यान रखो कि CSAT का पेपर बहुत टफ आया था, प्लस नंबर ऑफ पोस्ट्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये इतना कम गया है। बट अदरवाइज़ ऐसे ये जाता नहीं है। तो आपके लिए काम का यही वाला 58, मतलब मान के चलो कि आपके 29 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप प्रीलिम्स में इन हो, अगर आप OM कैटेगरी के हो। बट आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हो। ST का 50 है, EWS का 34 है, ठीक है। 34 बहुत कम है। आपको एक तरीके से लेके चलना चाहिए कि 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हों। अगर लास्ट टाइम, तो अभी भी आप इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा सकते हो। 35 to 40 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स में इन होना है। ये ज़रूरी था आपके लिए। एक टारगेट बच्चे के पास होना चाहिए जिससे उसे पता चले कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी नहीं होनी चाहिए आपकी, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेफ़ मेरे लिए मार्क्स क्या हैं। तो अगर लास्ट ईयर 75 पोस्ट थी, 58 था, लास्ट ईयर का पेपर आपने ज़रूर देखा होगा, हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है। अगर सेम उसी लेवल का पेपर आता है तो आपको मिनिमम 30, 35, 40 क्वेश्चन जो हैं ये ठीक करने पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ पार करना है। थोड़ा सेफ भी रहना होता है ना, बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं पार करना, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, आगे देखते हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि हमने टेलीग्राम पे एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बनाया हुआ है जो JKS प्रीलिम्स 2025, ये उसकी ID है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे जाके। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, जितनी भी स्टेट PSCs हैं उनके पेपर डाले हैं। आप जानते हो कि लास्ट ईयर जो 2023 का पेपर था उसमें बहुत से क्वेश्चन बाकी स्टेट PSC से डायरेक्ट आए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक में माउंटेन्स रेंज दी हुई थी, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना था, डायरेक्टली छत्तीसगढ़ PSC से कॉपी किया गया था। ऐसे ही बहुत से हमें लगता है कि क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट PSC से ही डाले जाते हैं,
तो आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार रहो। इसलिए हमने इसमें देख लो, ये एक तो केएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बाद यूपी पीएससी के हैं, ऐसे ही बाकी स्टेट पीएससी के भी हैं यहाँ, जैसे एमपी पीएससी के। आपको कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आईडी ये है JKS प्रीलिम्स 2025। इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे देंगे, वहीं पर आप शेयर करो। इसके अलावा ये देखो, इसमें बीपीएससी के भी शेयर कर दिए थे, ये छत्तीसगढ़ पीएससी के भी शेयर कर दिए थे। इसके बाद हमने जो अभी हम इसमें बताएंगे आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या है, वो अभी डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा स्टडी मटेरियल वगैरह जो है ये भी इसी में शेयर किया हुआ। फिलहाल आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। हमने इसमें सेक्शनल फ्री मॉक टेस्ट रखे थे, जैसे एनवायरनमेंट का टेस्ट हमने लिया था, फिर जोग्राफी का लिया, इकोनॉमी का लिया, हिस्ट्री का लिया, पॉलिटी का भी था। तो 6 सेक्शनल फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक हम लोग ले चुके हैं, और इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा मिला के टेस्ट है ये भी हो चुका है। 2 फुल लेंथ मॉक ऑफलाइन मोड में अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा जो ये नहीं दे पाया वो भी यहाँ पे आके प्रज्ञान IAS विजिट करके इसको दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब हमने एक 3rd फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखा है जो ऑनलाइन होगा, ठीक है, जो ऑनलाइन होने जा रहा है इस संडे को। तो आपने उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है और संडे को वो टेस्ट देना है। सेम उसी पैटर्न पे होता है, सुबह 11 से 1 आपका GS का होता है और 2 से 4 CSAT का होता है। ये पुराना है, जो 9 फरवरी को हमने 2nd फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखा था, अब आपका 3rd है इस संडे को, ठीक है। तो टोटल हमने 3 फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट लाए हैं बच्चों के लिए, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, ठीक है। और ये जो ऊपर ये फ्री टेस्ट हैं, ये आपने देने कैसे हैं? ऐप डाउनलोड कर लेनी। जैसे ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऐप डाउनलोड करी हुई है अपनी, तो ऐप्स में आपको यहाँ फ्री मटेरियल दिखेगा। जब आप फ्री मटेरियल ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ये फ्री मटेरियल वाला टैब। इसमें डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, टेस्ट, आपने टेस्ट में चले जाना है और आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी, टारगेट JKS 2024। इसमें जब आप चले जाएंगे तो आप देखिए यहाँ टोटल 6 लिखा हुआ है, 6 फुल लेंथ टेस्ट जो है यहाँ पे शेयर कर दिए गए हैं। आपने इनको अटैम्प्ट करना है। इसमें 100 क्वेश्चन ईच हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट PSCs से हमने ये लेकर बनाए हैं। ये आपको हेल्प करेंगे फाइनल डे के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप में से जो भी बच्चा जिसने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो इसका बेनिफिट ज़रूर उठा ले। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते, और अगर प्रीलिम्स पास करते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हर एक टॉपर जो है वो इस्तेमाल करता है, अवेयर होता है। आप लोग, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी आप में से अवेयर हैं, जो नहीं है वो हमारे साथ लास्ट तक बने रहो। पहला, आपको कभी भी सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है, ये मिस्टेक्स हैं आपकी, आप सिलेबस इग्नोर करते हो। दूसरा, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आपने ज़रूर देखना है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड ज़रूर देखना। अब प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओनली विद रिस्पेक्ट टू JKPSC। आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी टीम कौन सी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि 2019 के पहले पैटर्न अलग आता था, ठीक है। यहाँ पे UT भी बनी, और UT बनने के बाद हमारे जो चेयरमैन सर आए, ठीक है, सतीश चंद्रा सर, इन्होंने कंडक्ट करवाया 2021 और 2022 का पेपर, ठीक है। इसके बाद सर रिटायर हो गए और यहाँ पे नए सर आए, JKPSC चेयरमैन AK चौधरी सर। AK चौधरी सर की देखरेख में ही लास्ट ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 2023 का, और साथ में ही मेंस भी। तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे, 2021 और 22 का जो पैटर्न था ये अलग था और 2023 का पैटर्न अलग था। तो अगर आपको मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर पैटर्न एनालाइज करो, तो आपने ज़्यादा एनालाइज कौन सा करना है? 2023 का पैटर्न, क्योंकि अभी टीम चेंज हो चुकी है। इसी पैटर्न पे दोबारा से पेपर डलवाया जाएगा। ये 21 और 22 का जो पेपर था ये मोस्टली UPSC बेसिस पे था, UPSC पैटर्न पे था, और बहुत से क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर भी देखे थे कि हिमाचल PSC से कॉपी करके डाले गए थे। यहाँ 23 में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ PSC से क्वेश्चन आए थे। पेपर का लेवल ड्रास्टिकली डिफरेंट था, 21-22 का सेम था, 23 वाला पेपर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट आया था। तो 23 के पेपर को आपने नज़र में रखना है, ठीक है। और इसी पेपर को नज़र में रखते हुए हमने ऊपर टेस्ट सीरीज़ बनाई है, आपने उनको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के बाद आपने PYQ एनालिसिस करना है, इसको आपने कभी भी अनदेखा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डेट तक रिवीजन ही करते चलो, PYQ ज़रूर देखो, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करो, PYQ डाउनलोड करो। मैंने बाकी स्टेट PSC जितनी भी थी वो आपको ऊपर शो कर दिया है। वो ऑलरेडी जो JKS प्रीलिम्स 2025 लिखा है मैंने यहाँ पे,
ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो, इसकी फाइल्स में चले जाओ, आपको सारी स्टेट पीएससी के रेलेवेंट पेपर्स जो हैं वो दिख जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट नज़रों से निकालो, पेपर का लेवल देखो। हालांकि उन पेपर्स में उनकी स्टेट का बहुत सारा कंटेंट होगा जीएस का, आपने उनको नहीं देखना है, लेकिन जो जीएस का रेलेवेंट पार्ट है आपके लिए उसको ज़रूर देखो, ठीक है। खास करके 1-2 साल पहले 23 और 24 का पेपर जो है वो नज़रों से ज़रूर निकालो, ठीक है। यहीं पे अब बात करते हैं ट्रेंड की। देखो ये जो है ये केएस का ट्रेंड है, केएस का ट्रेंड है। आप सिलेबस देखो, पैटर्न देखो, मैं बार बार आपको पहले भी बोलता हूँ, PEST, ठीक है, PEST पॉलिटी, इन्वायरमेंट, 2 लिखा है ना सर, इकॉनमी और साइंस एंड टेक। ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज़ करनी है, बार बार इन पे ज़्यादा एफर्ट डालना है, ये आपको प्रीलिम्स में पार कराता है। आप बोलोगे सर लास्ट ईयर तो आए ही क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ थे, वो आपको पास नहीं कराते। 100 क्वेश्चन आए थे, कट ऑफ कितना गया आपका, आपने देखा अभी 58। 100 क्वेश्चन इंटू 2 करो 200, 200 में से 58, आपने कितने क्वेश्चन ठीक करने थे, 29। ज़रूरी थोड़ी सारे हिस्ट्री के टारगेट करने हैं, हिस्ट्री मुश्किल आया कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। अब बाकी खींचो ना नंबर, पॉलिटी से नंबर खींचो, इन्वायरमेंट से खींचो, इकोनॉमी से खींचो, साइंस एंड टेक से खींचो। साइंस एंड टेक में तो आसान आसान चीज़ें आती हैं, स्पेस से आया था, बहुत सी चीज़ें आसान आसान आई थी। जो आसान चीज़ें हैं उनको पहले चेरी पिक करो, ठीक है। तो यहाँ आप देखो सबसे लंबी लाइनें कहाँ गई हैं। देखो एक तो ये वाला है, ये क्या है आपका पॉलिटी, उसके अलावा ये अगला इकोनॉमी, आगे साइंस एंड टेक और यहाँ इन्वायरमेंट। ये वाला जो पोर्शन है यही मैंने आपको बोला है PEST। इनको आपने बार बार स्पेशल फोकस देना है, इनका सिलेबस भी कम होता है, मल्टीपल टाइम रिवाइज किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफी से आए हैं, किस फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो। इसके अलावा मिडीवल हिस्ट्री आई है, मिडीवल हिस्ट्री जनरली नहीं आती है, देखो यहाँ बहुत कम क्वेश्चन है, यहाँ बहुत, लेकिन लास्ट ईयर बहुत आया। तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि जनरली हम बोलते हैं कि एंशियंट और मॉडर्न ही पढ़ो, मिडीवल हम बोलते हैं बच्चों को कम पढ़ो, लेकिन पेपर में मिडीवल डाल दिया गया है। तो इस साल क्या करना है, क्या हम अब मिडीवल ज़्यादा पढ़ें? देखो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिमिटेड पढ़ो। हमने एक नोट्स दिए हुए हैं, बड़े शॉर्ट नोट्स हैं, उससे रिवाइज़ कर लो आप, ठीक है। इस चैनल पे हमने शेयर भी किए हुए हैं, वहाँ से पढ़ो। बाकी कहीं जनरल कुछ चीज़ें हैं आ सकती। अच्छा एक और चीज़ है जेके रिलेटेड। देखो अभी ऊपर जो मैंने आपको चीज़ समझाई यहाँ पे कि यहाँ चेयरमैन सर चेंज हुए हैं, और ये जो मेंस है आप देखो कि GS1 का जो पेपर था इसमें काफ़ी एक चेंज आया है, मेजर शिफ्ट आया है कि जम्मू कश्मीर रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और इसीलिए अभी बच्चों की मार्कशीट्स भी अगर आपने देखी, कुछ लोगों ने शेयर करी हैं, तो GS1 में इनके बहुत कम मार्क्स थे। कम मार्क्स इसीलिए आए क्योंकि बच्चे बिल्कुल प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। राज तरंगनी पूछ ली थी उन्होंने। अब राज तरंगनी ऐसे आपको पता है कलहन की बुक है, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं होते ना पेपर में एक मेंस का आंसर लिखने के लिए 10 नंबर 15 नंबर 2 पेज 3 पेज आप कहाँ से लिख पाओगे उसके बारे में अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे। हालांकि मुझे पता है JK SSB के लिए आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं ना की होगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखो। मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि JNK रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि मेंस में आए हैं, यहाँ पे भी डालेंगे क्योंकि सेम चेयरमैन है, सेम टीम है। JK रिलेटेड आप क्या क्या पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ो थोड़ी सी, टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ो थोड़े से, और पॉलिटी में यहाँ पे आ जाता है JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ज़रूर देख के जाना, इसमें जो इसका इंडेक्स है इसको ज़रूर देखना, ठीक है, कि कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं और कितनी सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन मतलब आर्टिकल को सेक्शंस बोलते हैं। और फिर आप थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा है और उसके अंदर कौन सी सेक्शन किस चीज़ से डील कर रही है। तो जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ऐसे ही JK रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ो और उसमें देखते चलो कौन सा पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा है और उस पार्ट में कितनी सेक्शंस हैं, ताकि आप उसको रिलेट कर सको, ठीक है। कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसमें कि हमारी असेंबली सीट्स कितनी हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट कितने, पहले कितने थे अब कितने थे, असेंबली का टेन्योर कितना है, पहले 6 ईयर्स होता था अभी 5 ईयर्स हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपको JK रीऑर्गेनाइजेशन से पढ़ लेनी चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेना जिसमें डायनेस्टी वगैरह आती है, टूरिस्ट प्लेसेस ज़रूर पढ़ लेना, और अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आई है हाल फिलहाल में तो उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। जम्मू कश्मीर को इग्नोर मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 5-10 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाए तो बड़े इजी क्वेश्चन बनेंगे। हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज़ बनाई थी उस टेस्ट सीरीज़ में हमने हर पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के डालने की कोशिश करी है। अभी टनल्स बनी है आपकी श्रीनगर में, आपने देखा अभी जेड मोर टनल, वो पूछा जा सकता है, उसकी मतलब उसकी लेंथ पूछी जा सकती है 6.5 किलोमीटर से। फिर अभी जो आपकी ट्रेन चल रही है उसमें पूछी जा सकती है कि कितनी टनल्स हैं, हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रीफ में मैं आपको ये बस आपको एक ओवरव्यू मुझे देना था कि अवॉइड मत करो मिस्टेक्स को, प्रीवियस ईयर देखो, ये आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं।
ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकेज है। हालांकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, लेकिन मैंने आपको बोला कि नेचर टफ थी, मुश्किल थी। मेन चीज़ आपने किस पे फॉलो करना है, पी आ गया इधर, ई आ गया इधर, ई स्क्वायर आ गया इधर, और एस टी आ गया ये, इनको ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में बार बार रिवाइज करना आपने क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से ट्रेंड दिया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। देखो ये 2023 की अगर आप बात करें तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के ज़्यादा आए थे, फिजिकल ज्योग्राफी आई थी, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर भी जो है देखो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए। इसके बाद इकोनॉमी में देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में 9 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में 17 क्वेश्चन। ये देखो आपको कट ऑफ कितना चाहिए था, कितने कट ऑफ में मार्क्स चाहिए थे आपको, 58 थे ना, तो आधा करो 29। यू ओनली नीडेड 29 करेक्ट आंसर्स। उसमें 20 क्वेश्चन आपके पास यहाँ थे, 9 यहाँ थे, 9 यहाँ से 17 यहाँ थे। PEEST इसको करके ही आप आराम से अपना प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर सकते थे, बाकी चीज़ों को बिना टच किए। ज्योग्राफी भी आसान होती है, फिजिकल ज्योग्राफी ये भी पढ़ सकते हो, जैसे लास्ट टाइम पैटर्न वगैरह आए थे, डेंड्रेटिक पैटर्न वगैरह वगैरह। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन आए थे। आज सुबह ही हमने आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया है कि इसका सोर्स क्या था। इसका सोर्स है आपका बेसिकली जो एटलस आती है आपकी, है ना, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है तो वो हमने ऑलरेडी उस ग्रुप में भी शेयर कर दी, जहाँ से लास्ट टाइम 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। तो उस सोर्स को ज़रूर पकड़ना और इस बार भी उसको देख लेना, है ना। मैप बना होता है, पूछा होता है कि बताओ ये जो पॉइंट बनाया है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो बहुत स्कोप था आपके पास, 29 क्वेश्चन आपने ठीक करने थे। अगर आप बाकी स्किप भी कर लेते ना, यहीं से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा बड़ी आसान चीज़ें आई थी, जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हो वहाँ से क्वेश्चन आया था आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ो, है ना। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज है साइंस एंड टेक में, उसको देखो। लास्ट टाइम पिच ब्लैक एक्सरसाइज आई थी, अभी मैंने आज ही उसमें डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें हमने आपको बताया कि मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज अभी कौन कौन सी हो रही हैं। ब्लॉक्स आए थे, जैसे IR में भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। ये तो 2 क्वेश्चन थे, बड़े आसान होते हैं। लास्ट टाइम G20 आया था क्योंकि समिट हम लोग होस्ट कर रहे थे। इस साल देखो क्या क्या न्यूज़ में, जैसे ब्रिक्स न्यूज़ में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। इस तरीके से बड़ी सारी चीज़ें, इनको देखो, आसान है, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। वो बच्चे जो ये नहीं करते हैं तो उनको करने की ज़रूरत है। ये मैंने आपके लिए ज़रूर लाना था क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसको देखो, समझो और इसी के अकॉर्डिंग चलो। बहुत से हमारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को अवेयर करवाएं ताकि वो इसके अकॉर्डिंगली अपने ये जो लास्ट के 2-3 हफ्ते हैं इसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपके लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, आप इस ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि MCQ सॉल्व नहीं करते हैं। MCQ सॉल्व नहीं करते, क्या करते रह जाते हैं, पढ़ते किताबों को बार बार पढ़ के अंडरलाइन कर करके छोड़ी होती है, लेकिन क्या नहीं करते, MCQ प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं वो पढ़ाई ही वाया MCQ करते हैं। खोल लिया कोई भी टॉपिक, खोल लिया आपका, जैसे मान लो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट है, आप जानते हो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है। जैसे लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था, याद करो। लास्ट ईयर आपको 2023 में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पूछा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ कहाँ की जा सकती है, मुझे याद है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से सवाल आया था, सीधे आपको पता है आपका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 22 है। पढ़ो अच्छे से, आर्टिकल 20 और 22 है ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन से डील करते हैं ये 2 आर्टिकल, सिंपली वहाँ से आया था। अब ये आर्टिकल, अब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने MCQ प्रैक्टिस किए हैं तो आपको एक टेक्निक पता चल जाती है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता चल जाती है। वो तभी पता चलेगी अगर MCQ प्रैक्टिस करोगे। बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं, आप कैसे करो, अब सॉल्व करो MCQ हर टॉपिक के। आपका जो सिलेबस है उसके माइक्रो टॉपिक्स ढूंढो और उसको सर्च करो, जैसे टॉप 100 SSC MCQ। अब जैसे आपकी ज्योग्राफी है, मैंने ऊपर आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे लिखो टॉप 100 फिजिकल ज्योग्राफी SSC MCQ क्वेश्चंस। SSC लेवल लिखना ज़रूरी है क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। दिस एग्ज़ाम इज़, मतलब जो हमारा JK SSB वाला JK PSC है, ये ज़्यादा SSC लेवल, सेंटर का जो SSC CGL लेवल है इसके और UPSC के बीच में रहता है, या फिर बाकी स्टेट PSC। तो इसके लिए आपने बिल्कुल UPSC लेवल नहीं पढ़ना है, SSC CGL लेवल के जो MCQs हैं इनको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप टॉप 100 माइक्रो लेवल पे जा सकते हो। जैसे टॉप 100 फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट तो टॉप 100 नहीं आएगा, टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चन ऐसे डाल लो। फिर ऐसे ही आपको टॉप 100 मॉडर्न इंडिया, टॉप 100 एंशिएंट इंडिया, टॉप 100 मिडिवल इंडिया, इस तरीके से आप
करके जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं आप उसको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जैसे कुछ साइट्स हैं जैसे जीके टुडे है, वेदांतु है, यहाँ पे जाके आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और उनके आंसर्स को समझो जाके, ठीक है। अब स्टेप 1 तो हो गया ये। अब एमसीक्यू के साथ साथ आपकी लर्निंग्स भी होनी चाहिए। लर्निंग के लिए आपने क्या करना है, एक नोटबुक छोटी सी लगानी है और उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स को मेंटेन करना है। एक नोटबुक लगानी है, एरर्स को ट्रैक करना है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बड़ी बार क्या होता था, मेरे एमसीक्यू गलत होते थे और जब मैं दोबारा चेक करता था तो मैं बोलता था ये तो बिल्कुल सही था, मुझे आता था, गलत कैसे हो गया। तो मैंने पढ़ा नहीं होता था क्योंकि ऊपर लिखा होता था इनकरेक्ट और मैं इसको पढ़ता नहीं था, मैं करेक्ट पढ़ के चला जाता था। यहाँ कहीं ट्रू फॉल्स होता था, मैं पढ़ता नहीं था, मुझे ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, नीचे स्टेटमेंट आई, बीच में कहीं उन्होंने लिख दिया होता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या ओनली कीवर्ड होता है, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जब भी ये चीज़ें आएँ और आपका गलत हो रहा है तो मैं तो अपने क्या कर रहा था, मैंने एक स्टिकी नोट्स लिया हुआ था और स्टिकी नोट्स पे मैंने यहाँ लिख रखा था ट्रू फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, ओनली वगैरह वगैरह। तो आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्यों गलत हो रहा है, कौन सी चीज़ आपकी नज़रों से निकल के जा रही है। तो ऐसे एक मेंटेन करो एक नोटबुक को, उसमें लिखो। जैसे बड़ी सारी चीज़ें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती हैं, आप छोड़ देते हो, आप स्किप करते हो, तो लिख लो उसमें कि भाई मेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होती हैं। तो जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कोई मॉक दो, तो एंड में आपने क्या करना है, एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिनमें उन सबको एरर्स को ट्रैक करना है और अगली बारी जब कोई मॉक देना है तो उससे पहले उन एरर्स को एक बार गो थ्रू करना है। क्यों? क्योंकि दोबारा नहीं होनी चाहिए। और फाइनल डे जो आपका है, उस फाइनल डे से पहले रात जो होगी उसमें भी आपने नज़र मारनी है और सुबह एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी नज़र मारनी है। अलर्ट रहना है। मैं तो पास्ट में फिर ऐसे कर लेता था, पेन से जब क्वेश्चन रीड कर रहा होता तो जहाँ इनकरेक्ट दिखता था तो इसको ऐसे इसके ऊपर सर्कल कर देता था, ट्रू दिखता था, फॉल्स दिखता था, सर्कल कर देता ताकि गलत ना हो, है ना। देखो एक एक नंबर से आप बाहर हो सकते हो। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक एक नंबर से बाहर हुए हैं। इनफैक्ट हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो तो एक नंबर से भी नहीं, सेम मार्क्स हैं लेकिन बाहर हो गए, क्योंकि अगर सेम मार्क्स हों तो फिर इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जहाँ से आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। और जब आप ये करोगे आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी आएगी। एलिमिनेशन टेक्निक अभी कुछ बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये किसी कोई फलाना बच्चा है वो जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता है, दूसरा बोलता कि वो तो उससे भी जल्दी कर लेता है। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो कैसे करता था, मैं तो हमेशा ज़्यादा ही टाइम लेता था। कुछ नहीं होता, हम क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, मेरा पर्सनली ये रहता था कि मैं सही क्वेश्चन नहीं ढूंढता था, कि सही इनका ऑप्शन नहीं ढूंढता था, मैं कोशिश करता था एलिमिनेट करने की। जैसे चारों में से चौथा पहले पकड़ लिया, चौथे को देखा कि क्या ये मुझे सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता था इसको एलिमिनेट करने की। अगर तो मुझे ये गलत लग रहा होता था मैं इसको यहीं से कट करता था, फिर इसको कोशिश करता था देखने की क्या ये गलत है, अगर गलत है तो कट कर देता था। ज़रा सा भी लगता था कि ये गलत नहीं हो सकता, इसको छोड़ता था, फिर आगे चढ़ता था। तो इस तरीके से एलिमिनेशन। तो अगर तो आप 3 एलिमिनेट कर लेते हो तो आंसर आ गया चौथा आपका। और कई दफ़ा इसमें क्या होता है, हेल्पफुल कैसे होता है कि अगर आपके 2 ही एलिमिनेट हुए हैं तो फिर भी आपके पास 50-50 रहता है। तो 50-50 क्वेश्चंस को भी आपको ज़रूर लगाना होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि अगर आपने 2 एलिमिनेट किए तब भी आप सही कैसे आंसर लगा सकते हो। आगे चलते हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, पेपर प्रैक्टिस करना, उससे आप ये टेक्निक ज़रूर करो। देखो जीएस का पेपर हमेशा आपका टाइम पे ही कंप्लीट होता है, सीसेट में ये गड़बड़ होती है। तो जीएस में आप क्या कर सकते हो, आपकी कोई रेस थोड़ी लगी है कि आपने 50 मिनट में करके बाहर आना है या 60 मिनट में 1 घंटे में करके तो फिर ऐसे पहले बैठे रहना है। एक बार आपने सर्कल लगा दिया फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले ही क्या करो, भले ही 1 मिनट ज़्यादा लो लेकिन आप आंसर तभी लगाओ जब आप 100% श्योर हो। और उसको करने का तरीका होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें गलत वाला ढूंढो और उसको एलिमिनेट कर दो। तो इसमें क्या होगा कि आपको सबको एक बार देखना पड़ेगा। एक होगा कि आपकी नज़रों से चारों निकलेंगे तो गलती का स्कोप नहीं रह जाता। बड़ी बार ऐसा होता है ना, हम पहला पढ़ के आंसर लगा देते हैं जल्दी, बाद में देखते हैं यार ये भी तो ठीक लग रहा था, फिर आप बोलते हो मैंने तो सर्कल ऑलरेडी लगा दिया था, अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तो ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ें आपने पहले ही मॉक में प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से रखना, इसको नोट करते जाना, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओवर रिलायंस ऑन टू मेनी सोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सोर्सेस इकट्ठे करके रख लेते हैं और फिर सोचते हैं ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है। इसी ग्रुप पे मैंने थोड़े दिन पहले लॉ एक्सीलेंस के रेडी रिकॉर्डर शेयर किए। कुछ बोलते सर मैंने तो ये बुक पढ़ी है, मैंने तो वो बुक पढ़ी है। तो मैंने सिंपली उनको बोल दिया, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो सोर्स पढ़ा है वो आपके MCQs, प्री-वाई-क्यूज़ वगैरह वगैरह सब चीज़ें, एस्पेक्ट सारे उनके कवर कर रहा है, और ये सोर्स आपने जो पकड़ा हुआ है इट कैन बी रिवाइज्ड बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। आपको प्रीलिम्स के पहले 1 दिन का टाइम मिलेगा।
अगर आप उसमें शॉर्ट नोटिस पे उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो तभी वो सोर्स रखने की ज़रूरत है। अगर आपने पूरी लक्ष्मीकांत की बुक पकड़ के रखी हुई है और आप बोल रहे हो कि स्पेक्ट्रम पकड़ के रखिए, आप बोल रहे हो कि उससे रिवाइज करके आप प्रीलिम्स दोगे, तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो या तो उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। अब जैसे स्पेक्ट्रम है तो मैंने पर्सनली क्या कर रखा था, स्पेक्ट्रम की हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी पेज होती है, तो मैंने स्पेक्ट्रम का PDF लिया और उसके लास्ट पेजेस को सेग्रीगेट करके एक अलग से छोटा सा PDF बना लिया और उसको प्रिंट करके रख लिया। वो एक तरीके से मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इस तरीके से स्मार्टली आप प्रिपेयर कर सकते हो चीज़ों को, या फिर आप रेडी रिकॉर्नर नोट्स पढ़ो या उड़ान सीरीज़ के नोट्स पढ़ो, जो भी आप एक कोई प्रेफर करो। छोटे नोट्स होते हैं, 50, 60, 70 पेज में पूरी स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लेते हैं, बार बार रिवाइज करने में आपको हेल्प करते हैं। और वो ऐसे सोर्स हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले एक रात में सारे पढ़ सकते हो, मतलब ऊपर से नज़र मार सकते हो जल्दी जल्दी अगर आप चाहो तो, ठीक है। बहुत से मल्टीपल बुक्स को नहीं लेना है, करना क्या है, स्टिक टू वन रिलायबल सोर्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग न्यू कंटेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके रिलेटेड मैंने कुछ सोर्सेस आपको बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स के लिए स्टैटिक क्या कवर करता है आपका, रेडी रिकॉर्नर के नोट्स हैं जो, ठीक है। ला एक्सीलेंस के मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे ऊपर वाले पे शेयर करे हुए हैं, और उड़ान के भी हैं। उड़ान ओनली IAS निकालता है, उड़ान के दोनों आते हैं, स्टैटिक और उड़ान 500 फॉर करंट अवेयर, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। करंट के लिए ज़्यादा रिलाय मैं आज भी विजन IAS पे ही करता हूँ, PT 365। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना भी सही नहीं रहता। ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप स्टैटिक भी ढंग से पढ़ो तब भी आपका निकल जाएगा। करंट पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि करंट रिलेट करवाता है आपको स्टैटिक से, ठीक है। तो PT 365 इस साल की आ चुकी हैं आपकी, इसके लिए UPSC के लिए दिसंबर तक का कंटेंट इसने कवर किया हुआ है। आई थिंक इट इज़ इनफ। और दृष्टि IAS के आप टैग्स लगा सकते हो। टैग्स कैसे, आप सर्च करो, मैंने सिखाया हुआ है। और आज ही जैसे मैंने स्पेस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो स्पेस वाला टैग्स का मैंने अभी लिंक उसमें फॉरवर्ड किया है टेलीग्राम पे, आप वैसे देख सकते हो कैसे करना है, ठीक है। तो थीम वाइज चलो, जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम पिच ब्लैक आया था, अभी देखो ये इसका डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है, पढ़ लो सारी। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अपॉइंटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखो आप। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं आगे पीछे उनको देखो, जैसे RBI गवर्नर नया आया है, देखो जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 51st आए हैं, देखो इस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को पढ़ना है। सोर्सेस अपने लिमिटेड रखने, ज़्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। ये सारे सोर्सेस हमने ऑलरेडी उस पर शेयर किए हुए हैं। आपको और भी कोई सोर्स चाहिए, हेल्प चाहिए, आप हमें वहाँ मैसेज करके हमसे ले सकते हो। नेक्स्ट, पुअर एलिमिनेशन एंड गेसवर्क स्ट्रेटजी। ये ऊपर एलिमिनेशन जो मैं आपको समझा रहा था उसी से रिलेटेड मैंने ऊपर आपको बोला कि जहाँ आप 4 ऑप्शंस में 2 को एलिमिनेट कर चुके हो, 2 आपको नहीं पता, अब क्या ऐसे केस में तुक्का मारना है कि नहीं मारना, गेस वर्क करना है कि नहीं करना। तो देखो रैंडम गेसिंग नहीं करना है आपने, रैंडम गेसिंग करोगे तो काम खराब है। लेकिन अगर 2 हैं तो अब क्या करना चाहिए, लेट से आपके पास 10 क्वेश्चन है, लेट से आपके पास कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चनों में से आपने क्या किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आप 2-2 एलिमिनेट कर चुके हो। आपने क्या किया है, 2 एलिमिनेट करा। मैं कहता हूँ लगा दो 10 के 10, 10 के 10 लगा दो। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50, 5 ठीक 5 गलत। जो 5 ठीक हैं इनके कितने नंबर मिलेंगे आपको, 10 नंबर। जो 5 गलत हैं कितना होता है, 1/3 होता है। कर लो, कितने क्वेश्चन कटेंगे, कितने नंबर कटेंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, 3 साढ़े 3 नंबर, इतने ही कटेंगे ना 1/3 के। देखो अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत होते, ठीक है, तो 1/3 आपके हो गए कि 2 क्वेश्चन, 4 नंबर आपके कटते। यहाँ आपके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 4 से कम ही कटेंगे थोड़े। ओवरऑल कितने हो गए, +10 -3.5, फिर भी आपके 6.5 आ गए, तो आप पॉजिटिव में हो। और अगर यही 10 क्वेश्चन आप छोड़ देते तो आपके 0 होते। यहाँ आपके कितने, 6.5। ये मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल रहा हूँ, 50-50 प्रोबेबिलिटी लेकर। तो जब भी आप एलिमिनेशन करो तो जहाँ आपने 3 एलिमिनेट कर दिए वहाँ तो आंसर लगाना ही लगाना है, जहाँ आपने 2 एलिमिनेट कर दिए वहाँ पे भी आंसर आपने लगाना है। कन्फ्यूजन कहाँ, जहाँ आप एक ही एलिमिनेट कर पाए और 3 एलिमिनेट नहीं कर पाए, इसको सोच समझ के लगाना है, इसको नहीं लगाना। ये रिस्क आपने तभी लेना है अगर आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तब आपने ये इसको हाथ लगाना है। अदरवाइज जैसे मैं करता था, मैं आपको अपना बताऊं मैं कैसे करता हूं पेपर सॉल्व, कि 20-20 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 मैंने देखा मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं। लेट से
मुझे 2 क्वेश्चन आते थे जिनमें मैं 3 को एलिमिनेट कर पाया और 1 एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ओएमआर शीट उठाता था और इनके करस्पॉन्डिंग वहाँ सर्कल्स लगा देता था। फिर आगे चलना अगले 20, उसमें हो सकता है कि मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनमें मैंने 3 को एलिमिनेट कर दिया और 1 मेरा आंसर आ गया। फिर मैं ओएमआर शीट को पकड़ता था और अगले 4 को लगा देता था। ऐसे करते करते 20-20 करके मेरा एक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता था। लेट से साइकिल 1 में टोटल मैं 20 क्वेश्चन लगा पाया। अब मैं चलता हूँ साइकिल 2 पे। साइकिल 2 में मैं क्या करता था, अब मैं ढूंढने की कोशिश करता था वैसे जिनमें मैं 2 एलिमिनेट कर पाया हूँ। और अब दोबारा से हो सकता है ना कि पहले उस टाइम मेरे दिमाग में कोई चीज़ स्ट्राइक ना की हो, अब मैं दोबारा से गया, शायद कोई स्ट्राइक कर गई वो चीज़, अब दोबारा जाना है और नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है साइकिल 2 में मेरे कोई और 15 क्वेश्चन बन जाए। साइकिल 2 में जाने के बाद मेरे कितने क्वेश्चन बन गए, 5 और 3 35 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे अभी तक। अब 35 में अगर पिछले साल के पेपर के हिसाब से चलूँ तो मैं पास हूँ, लेकिन अगर पेपर आसान आया हुआ तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो मुझे रिस्क लेना चाहिए थोड़ा बहुत कि नहीं लेना चाहिए। फिर मैं दोबारा से जाऊँगा, मैं बाकी क्वेश्चन देखूँगा कौन से वाले क्वेश्चन जिसमें मैं सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाया हूँ, मैं उनमें एक और कोई एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा और वैसे कर करके मैं आगे बढ़ूँगा, साइकिल्स में चलता जाऊँगा और साथ साथ ओएमआर पे गोले लगाता जाऊँगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं चाहता हूँ आप लोग भी फॉलो करो। बहुत बार बच्चे क्या गलत कर देते हैं, यहाँ क्वेश्चन कुछ और लगाया होता है, ओएमआर पे कुछ और लगा देते हैं। तो अगर आप ये टेक्निक करो, ये प्रूवन टेक्निक है, इससे आपकी गलतियाँ नहीं होती। मैंने खुद बहुत सारे मॉक्स दिए थे और उन मॉक्स को प्रैक्टिस करते करते मैंने ये टेक्निक अपनाई थी जो मुझे ठीक लगती थी। आप भी इस टेक्निक के सहारे आगे चल सकते हो। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा था और मैंने आपको सिखाया कि कैसे अगर आपके दो एलिमिनेटेड हैं और 2 एलिमिनेटेड नहीं है तब भी आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे, आपको चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट मिनट क्रैमिंग इंस्टेड ऑफ स्मार्ट रिवीजन। आप लोग क्या करते हो, लास्ट में सब कुछ रट्टा मारने की कोशिश करते हो, ऐसे नहीं किया जा सकता। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाई प्रायोरिटी चीज़ें, कुछ एवरेज और कुछ लीस्ट, इनमें अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी है, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने पहले गो में ज़्यादा रिवाइज़ करना है। रिवाइज देम 3 टाइम्स, मतलब जैसे पॉलिटी रिवाइज करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करो, आगे बढ़ जाओ। जो लो प्रायोरिटी है उनको छोड़ दो। आपको लगता है कि वो लास्ट वाली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ज़्यादा है, नहीं रिवाइज की जा सकती, फिलहाल छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पकड़ो, जैसे आपको पता है रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, इनके बारे में पूछा जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लो। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रिवाइज करना है, जो मीडियम प्रायोरिटी चीज़ें हैं उनको उनसे कम करना, और जो लीस्ट प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, उनको बस एक बार नज़रों से निकालना। अब आपके पास टाइम कम बच गया है, अब थोड़े दिन में तो आप सिर्फ इन दोनों को ही कैटर कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता कहाँ से चलेंगी, प्रीवियस ईयर देखकर। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। ये नहीं करना कि एक सब्जेक्ट उठाया पॉलिटी, उसको रिवाइज करने में 2 दिन लगा दो, ऐसा नहीं करना आपने। मल्टीपल सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट रिवाइज किया करो। जैसे आज है तो सुबह पॉलिटी कर ली, शाम को ज्योग्राफी कर ली, नेक्स्ट डे यहाँ क्या कर ली, यहाँ इकोनॉमी कर ली, शाम को इन्वायरमेंट कर ली, नेक्स्ट डे एक सब्जेक्ट यहाँ किया, एक सब्जेक्ट किया गया, और थर्ड डे दोबारा से आपकी पॉलिटी रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे एक रिवीजन 1, रिवीजन 2, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डिपेंड करता है टाइम कितना है, आप 3 सब्जेक्ट भी यहीं पे डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चलना है, और जब भी रिवाइज करना है टाइमर लगा के करना है, और एट द एंड ऑफ रिवीजन आपने मार्क कर लेना है कि इसकी मैंने एक रिवीजन कर ली है। ठीक है, इस तरीके से आप करो, स्मार्ट वर्क करो। सब कुछ आप रट्टा नहीं लगा सकते हो, अब कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डे तक ना इसी एक्सरसाइज में फंसे रहते हैं और टेस्ट नहीं देते। इसमें आपने करना क्या है कि जब एक रिवीजन करी ना तो इसका टेस्ट दे दिया, जब एक रिवीजन करी ना इसका टेस्ट दे दिया। टेस्ट कैसे देना, सोने से पहले दे दो, सुबह उठ के दे दो, लंच के बाद दे दो, लेकिन देना ज़रूर है। आपने मॉक ज़रूर देने हैं, फुल लेंथ मॉक्स ज़रूर दो अंडर सिमिलर एग्ज़ाम कंडीशन। इसीलिए हम लास्ट 2 हफ्तों से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेम सर्कमस्टांसिस में टेस्ट रख रहे हैं। 11 बजे आपका जीएस का टेस्ट होता है और 2 बजे आपका सीसेट का। बट मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, डरते हैं, रजिस्टर करा देते हैं, उसके बाद भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होते इस माहौल में, और बाद में आके पेपर लेके चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। बोलते हैं कि सर हम बिज़ी थे, ये था वो था, लेकिन फाइनल डे वाले दिन भी तो आप बिज़ी हो गए ना, वहाँ क्या एक्सक्यूज़ दोगे।
तो सेम कंडीशन में आपने देना है ये टेस्ट, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, प्लस पॉइंट आपके ज़्यादा नंबर किन टॉपिक्स में आते हैं, कम पॉइंट कम किस नंबर में आते हैं, और ये जो वीकनेस हैं और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये। आपको ज़्यादा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। फुल लेंथ मॉक आपको ज़रूर देने चाहिए अभी, ठीक है। अभी आप अगर परचेज़ नहीं करना चाहते, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं आप वही दो। हमारा मोटिव एक ही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो कहीं से भी गाइडेंस की वजह से पीछे ना रह जाएं, ठीक है। अच्छे से करो। सी सैट नेक्स्ट इग्नोर नहीं करना है। बहुत से बच्चे जीएस पढ़ते रहते हैं, सी सैट की तरफ ध्यान नहीं देते। सी सैट की वजह से ही ईडब्ल्यूएस एनएसटी का 2-3 नंबर कट ऑफ गया था, याद रखना मेरी बात। और सी सैट अगर मुश्किल आया तो जीएस में आपने जितना मर्जी किया होगा, सी सैट में आपको पासिंग स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। तो सी सैट में भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे रीजनिंग रहती है, रीजनिंग को अच्छे से करो। कॉम्प्रीहेंशन रहता है, इसको अच्छे से करो। क्वांट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, आप इन दोनों को इस्तेमाल करके PYQ एनालाइज करो। देखो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आसान होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। कम से कम वीकली एक पेपर सॉल्व करो सी सैट का। अब तो ये वीकली आपके पास टाइम कम ही रहा है मेरे ख्याल से, तो हर दूसरे या तीसरे दिन एक मॉक लगाना चाहिए, या शाम को एटलीस्ट आप आधा घंटा 30 मिनट्स डेली दो अब सी सैट को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। खोल लो, जैसे परसेंटेज लिखो, परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखो, सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कोई वीडियो आ जाती है, पास करते चलो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर का सी सैट पेपर ज़रूर देख लेना, ठीक है। लास्ट ईयर का, फिर स्टेट PSC का भी ज़रूर देखना, जैसे UP PSC है, इनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, हमारे PSC जैसी ज़रूर करो। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोबारा से हम लास्ट में इसको देख लेते हैं, क्या क्या करना है आपने। MCQs प्रैक्टिस करने हैं आपने, डेली रिवाइज़ करना है, PYQ को एनालाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज फोकस दो, लेकिन ध्यान रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज और लीस्ट इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने ज़रूर देने हैं। ऊपर जो मैंने अभी बताया आपको फ्री वाले, अगर आप इनके अलावा और जानना चाहते हो तो और भी ले सकते हो। हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई है 8 फुल लेंथ टेस्ट वाली, इसमें सारे जितने भी स्टेट PSC के आपके पेपर हैं उन सब के क्वेश्चन डाले गए हैं, साथ में करंट अफेयर। आप नीचे दिए गए मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ से जाके आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ भी कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूर प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने अभी आपको सिखाई है, लेकिन जब तक आप इसको खुद नहीं ना करोगे आपको नहीं पता चलेगा। और सी सैट और करंट अफेयर को भी ज़रूर ध्यान दो। इतना पढ़ कर भी अगर आप सी सैट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। 16 फरवरी 2025 यानी कि संडे को हमने डिसाइड किया है कि हम आप बच्चों के लिए जो ऑफलाइन यहाँ नहीं आ पाते थे, आपके लिए एक ऑनलाइन फ्री ऑल J&K मॉक टेस्ट हम दोबारा लेके आने वाले हैं, ठीक है। आप पढ़ो और ये प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो और फिर एकदम तैयार होके जाओ। कोशिश हमारी यही होती है कि हम ये जो मॉक टेस्ट लें इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो लाइट रखें, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। लास्ट के मोमेंट में आप कोई ऐसा मॉक मत दे देना जिससे आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाए, कॉन्फिडेंस हिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये होता है कि मैं एवरेज लेवल का ही पेपर जो है वो कोशिश करता हूँ बच्चे को देने का, ताकि बच्चा जो है वो एकदम कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कोई भी किसी भी तरीके की आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं एंड मोमेंट तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।